इस समय सरसों के तेल के दाम ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं। बाजार में 1 लीटर तेल के दाम 175 रुपए तक पहुंच गए हैं। वहीं शुद्ध कच्ची घनी सरसों के तेल के दाम तो 200 रुपए किलो तक हो चुके हैं। इसी वजह से खेतों में होने वाली सरसों के दाम भी बढ़ गए हैं। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक अप्रैल 2020 में भारत में 1 किलो सरसों के तेल की औसतन कीमत 117.95 रुपए थी, जबकि नवंबर 2020 में यही दाम 132.66 रुपए प्रति किलो थे। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक मई 2021 में भारत में सरसों के तेल की औसतन कीमत 163.5 रुपए प्रति किलो हो गई थी। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक साल में खाद्य तेलों के दामों में 55% तक की बढ़ोतरी हुई है। बाजार पर नजर रखने वाले विश्लेषकों के मुताबिक दामों में इस बढ़ोतरी के कारण सिर्फ घरेलू नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का भी कीमतों पर असर हो रहा है। घनश्याम खंडेलवाल पिछले 45 सालों से सरसों के तेल का कारोबार कर रहे हैं। घनश्याम खंडेलवाल मानते हैं कि सरसों के दाम बढ़ने के पीछे कहीं न कहीं सरकार की मंशा भी है। वो कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए भी सरकार ने सरसों के तेल के दाम बढ़ने दिए हों। खंडेलवाल कहते हैं कि पिछले 13 सालों में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल बाजार सबसे ऊंचे स्तर पर है। जो तेल 25 सेंट तक का मिल जाता था उसका दाम अभी 65 सेंट के आसपास है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑयल सीड से मिलने वाले खाद्य तेलों के दाम लगभग 2 गुना हो गए हैं, जिसका सीधा सीधा असर भारत के बाजार पर भी पड़ रहा है। अगर यह तेजी जारी रही तो सरसों के दाम 8,000 रुपए प्रति क्विंटल तक भी पहुंच सकते हैं। कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा सरसों के तेल के दामों के बढ़ने को एक स्वागत योग्य संकेत मानते हैं। वो कहते हैं इसका सीधा फायदा किसानों को हो रहा है। देवेंद्र शर्मा मानते हैं कि भारत में खाद्य तेलों के दाम बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं भारत सरकार का मलेशिया से पाम ऑयल के आयात पर सख्त होना भी है। शर्मा कहते हैं, जब मलेशिया ने कश्मीर के ऊपर टिप्पणी की तब भारत ने मलेशिया से पाम ऑयल के इंपोर्ट को फ्री लिस्ट से निकालकर रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में रख दिया। भारत अधिकतर पाम ऑयल मलेशिया से ही इंपोर्ट करता है, लेकिन अब भारत का मलेशिया से आयात लगभग 0 हो गया है। इसका सीधा असर भारत के खाद्य तेल बाजार पर हुआ है। भारत सरकार ने सितंबर 2020 में सरसों के तेल में किसी और खाद्य तेल की मिलावट को भी प्रतिबंधित कर दिया था। शर्मा मानते हैं कि ये कदम भी सरसों के तेल के दाम बढ़ने की वजह हो सकती है। देवेंद्र शर्मा का कहना है कि इससे तेल के उत्पादकों को भारी फायदा हुआ है। भारत में सरसों तेल का सबसे बड़ा उत्पादक अडानी समूह है, जिसके तेल फॉर्च्यून नाम से बिकते हैं। भारत में सरसों के तेल का बाजार करीब 40,000 करोड़ रुपए का है, जबकि करीब 75,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी तेल के दाम ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं। इसकी एक वजह चीन में बढ़ी मांग भी है। विश्लेषक और इंडस्ट्री से जुड़े लोग मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी ट्रेडिंग बढ़ी है, जिसका असर भी खाद्य तेलों के दामों पर हुआ है। द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड यानी COOIT के मुताबिक भारत में इस साल सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। भारत में रबी मौसम के दौरान लगभग 90 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ, जो पिछले साल के मुकाबले 19.33% ज्यादा है। 2019-20 में भारत में 75 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था, लेकिन ये बम्पर उत्पादन भी भारत की जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक सामान्य भारतीय परिवार साल भर में औसतन 20 से 25 लीटर खाद्य तेल की खपत करता है। भारत में खाद्य तेलों की खपत में हर साल औसतन 2 से 3% की वृद्धि होती है, लेकिन कोविड महामारी के दौरान भारत में खाद्य तेलों की खपत कम हुई है। कृषि विशेषज्ञ प्रोफेसर सुधीर पंवार कहते हैं, भारत में सरसों का उत्पादन भी भरपूर हुआ है और बाजार में कहीं ना कहीं डिमांड भी बहुत अधिक नहीं है। ऐसे में सरसों के तेल के दामों में वृद्धि की वजहें कृत्रिम भी हो सकती हैं। वहीं घनश्याम खंडेलवाल कहते हैं कि तेल के बाजार में हर 7-8 साल में एक उछाल आता ही है, दाम ऊंचे होते हैं। साल 2008 में भी ऐसा हुआ था। तेल बहुत तेज हुआ था, लेकिन फिर 2009-10 में मंदा हुआ था। अभी तेल के दाम अपने अब तक के सर्वोच्च स्तर पर हैं। ऐसे में लगता है कि अभी और दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार और बाजार दोनों अलर्ट हैं। खाद्य तेल के दाम बढ़ने का असर आम लोगों के बजट पर होता है। खपत का कम होना इस बात का संकेत भी है कि बहुत से लोग अपनी जरूरत के हिसाब से खाद्य तेल नहीं खरीद पा रहे हैं।